सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी के समय की एक मनोहर कथा श्रवण करिए और बालक का जीवन बदल गया। सिख धर्म में श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे। उनके पहले पुत्र का नाम भाई पृथ्वीचंद था। वह बहुत सेवा करते थे। उनके दूसरे पुत्र का नाम महादेव था। वह सारा दिन नाम जाप करते थे और वह बंदगी की मूरत थे। और श्री गुरु रामदास जी के तीसरे पुत्र का नाम अर्जुन देवगी थी। ना ही ज्यादा सेवा थी मगर उनके अंदर एक गुण था। उनकी ना ज्यादा बंदगी थी ना ही ज्यादा सेवा थी मगर उनके अंदर एक गुण था। गुरु कहे सोकर कमाई जियो। गुरु रामदास जी ने अंगद देव जी को जो भी कहा तो उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, जो भी आपने कहे सत्य वचन। उन्होंने कभी भी उनकी बात को टाला नहीं। जो भी गुरु रामदास जी ने अंगद देव जी को कहा तो उन्होंने हमेशा ही कहा, जी हाँ, जो आपने कहा है वही। और उनको गुरु रामदास जी ने अपनी गुरुगद्दी बख्शी और उनको 5वें गुरु नानक के रूप में स्थापित किया और उनका नाम गुरु अमरदास जी पड़ गया। गुरु नानक देव जी के साथ बचपन से कई लोग आखिर तक साथ रहे, जैसे भाई बाला। पर गुरु गद्दी किसको दिया है ना जी? पर गुरु जी ने गुरु गद्दी किसको दी? भाई लेना जी, जिन्होंने सिर्फ 3 साल गुरु जी की सेवा करी और वो दूसरे गुरु नानक बन बैठे। गुरु नानक देव जी के साथ काफी सारे संजन रही मगर सबने सत्य वचन नहीं कमाया। कहीं ना कहीं सबने अपनी मत चलाई, पर भाई लेना जी ने अपनी मत त्याग दिया। गुरमुखी नाम जपो मन मेरे, नानक बाहो सुख घन रे। यथार्थ नाम जाप तो बहुत लोग करते हैं मगर जो गुरु की शरण लेकर नाम जाप करते हैं, मतलब जो गुरु जी ने कहा उनकी अब मत दिमाग नहीं लाते। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया है कि हेरा रोटी करने, यथार्थ मांस के साथ रोटी खाकर अपना गला का कौन कटवाएगा, मतलब किसी जीव को मार के कौन खाएगा। आज के समय में लोग तर्क देते हैं कि मांस खाना सही है, मगर क्या कभी आपने सुना है कि हमारे सिख धर्म में कभी किसी गुरु ने मांस कभी नहीं है? आज का मानव तो गुरु जी की दिव्य तो कुछ पाई नहीं, मगर हमारे गुरु तो पूर्ण समृद्ध सर्वज्ञता है। उनसे बाद इस संसार में कौन ही होगा। गुरु जी कृपया मार्ग बताएं, सत्य वचन। जैसा गुरु ने कहा वैसा ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। कबीर भांग माछुली सुरा पानी जो जो प्राणी खाही, तीरथ बरत नेम किए ते सभय रसातल जाही। मनुष्य मांस खाकर जितने भी अच्छे काम करे, चाहे नाम जप किया हो, चाहे पाठ पूजा करी हो, चाहे सेवा करी हो, वह सब शून्य हो जाते हैं। क्योंकि जब नाम रूपी अमृत इंसान के हृदय में जाएगा तो वह जहर को भी मिटा देगा। इसीलिए भाई गुरु नानक देव जी ने वचन करें कि अपना अमृत वेला संभालो, जिससे आप सब हृदय के पाप रोग संताप सब नष्ट हो जाएंगे और आपका हृदय कमल के समान निर्मल स्वच्छ पवित्र पुनीत हो जाएगा। इस एक शराब दी फैक्ट्री लगा रहा सी जी बाबा जी, मैं अजा नहीं कीता। झूठ ना बोलो, सब कुछ साफ है। तो उसने गुरु जी के आगे सच बोलते हुए कहा कि मैं तो लगाऊंगा, ऐसे आप लगाने से मना मत करना। गुरु जी उसे पर बड़ा प्रसन्न हो गए कि इसने हमारे आगे सत्य बोला है। धन्यवाद गुरु जी, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। नहीं तो हमारे जैसे मूर्ख गुरु जी के सम्मुख जाकर भी झूठ ही बोलते हैं। तू जो मदिरा पीनी है तू भी सानू उस तो कोई मतलब नहीं, पर अमृत वेले उठ के श्री गुरु सुखमनी साहिब जी दे 2 पाठ जरूर कर ले। ठीक है जी, मैं 2 पाठ कर लूंगा। गुरुजी, आपने ये क्या कर दिया? शांत रहो, सब कुछ भाग्य में लिखा है। कुछ समय बाद सब लोग अचंभित हो गए कि कैसे उस सिख ने शराब त्याग कर दिया और फैक्ट्रियां बंद करा दी। कुछ गुरु की कृपा से। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिस किसी भी मनुष्य ने जो भी कुछ पाया है वो गुरु के हुक्म में रहकर ही पाया है। जिसने भी अपनी मनमर्जी करी है अंतत वो हमेशा पछताया ही है। सत श्री अकाल जी। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर जिसने रिंकू जी की सुनाई कथ की वीडियो बनाई, भूल चूल माफ करना। सत श्री अकाल जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।